नमस्कार। अगर आप कोई नया स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, नया बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा होने वाला है। नीचे कमेंट्स पढ़ के जाइएगा कि लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। ज़रूर पढ़िएगा कि लोग कैसा क्या कहते हैं। एक चीज़ आप याद रखना, जब भी आप कोई नया स्टार्टअप या नया बिजनेस की सोचते हो तो मोस्टली 99% लोग वो सोचते हैं, 95% तो ऐसा होता ही है कि जो चल रहा होता है। जैसे हम कोई चीज़ सोचेंगे, अगर हम कोई स्टार्टअप की सोचेंगे तो ब्यूटी प्रोडक्ट पे आ जाएंगे कि यार ब्यूटी प्रोडक्ट बना लेते हैं, या हम कोई ऐसी ऐप के बारे में सोचने लगेंगे कि जो परंपरागत तरीके से चल रही है उसी का कॉपी बनाने की सोचने लगेंगे। या अगर हम कोई बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो हम किराना की दुकान के बारे में सोचेंगे, मेडिकल स्टोर के बारे में सोचेंगे, कपड़े के बिजनेस, बस यही। लेकिन और जो ऐसे 95% लोग वो जो सोच रहे हैं, वो जो रेशियो है ना कि स्टार्टअप नहीं चलते या बिजनेस नहीं चलते, तो 95 ही है। तो वो चीज़ वही है कि जब हम वही चीज़ सोचने लगते हैं तो वो हमारा नहीं चलता है। तो आज मैं जो इसमें एक आपको आइडिया बताने वाला हूँ, बहुत खास इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है और आपको आपके घर में, आपके घर से शुरू हो सकता है। ऐसी चीज़ है कि आप अपने घर में बैठे बैठे आराम से उसे स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ी सी जानकारी गैदर करने के बाद। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम कभी किसी होटल को बुक करते हैं तो कैसे बुक करते हैं? बुक ऐसे करते हैं कि मेक माई ट्रिप पे या booking.com पे या ऐसे जाके बुक कर देते हैं। क्या नहीं करते ना, हम गूगल पे डालते हैं और सर्च करते हैं जो बेस्ट होटल के प्राइस होते हैं। मतलब क्या होता है, 4 वेबसाइट्स को खंगाल के एक वेबसाइट होती है जिसमें बेस्ट होटल के प्राइस आते हैं, है ना। तब हम उसमें जाते हैं और उसको देखते हैं कि यार किसका बेस्ट है, और उसी के एक ही होटल के अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग प्राइस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो एक ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जो सबको अलग अलग को एक साथ, जैसे स्काई स्कैनर हो गया, जैसे अगोडा हो गया, ऐसे करके बहुत सारी, या गूगल खुद है जो फिल्टर करता है और हमें वो बेस्ट प्राइस ला के देता है जो इस चारों में से सबसे सस्ता होता है, और हम उसके थ्रू बुकिंग कर लेते हैं। यही तो करते हैं, यही चीज करते हैं हम फ्लाइट में, कि जब हम फ्लाइट के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि जब हम उसमें अपना डेस्टिनेशन डालते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो क्या करता है, वो फिल्टर करता है और बेस्ट प्राइस, बेस्ट एयरलाइंस का बेस्ट प्राइस ला के बेस्ट वेबसाइट के साथ हमारे सामने आ जाता है और हम उसे कर लेते हैं, जैसे स्काई स्कैनर करता है और जैसे भी मैंने बोला। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक वेबसाइट वो बिजनेस बना रही है जो खुद की है। पहले तो एक एयरलाइंस है, समझो, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरलाइंस है जिसने अपनी वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, जिसमें उसने डाला। फिर दूसरी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो उस एयरलाइंस के थ्रू अपना अपना पोर्टल तैयार किए हुए हैं। फिर तीसरी एक वेबसाइट आती है जो उन वेबसाइट्स को भी फिल्टर करके एक नया निकालती है। अब इसी में समस्या क्या है कि जब हम, अब यहाँ आ रहा है आपका बिजनेस का आइडिया, जब हम क्या करते हैं कि जब हम ऐसे अपनी कैब बुक करते हैं, जैसे मुझे कहीं जाना है, कानपुर में कहीं जाना है, आपको दिल्ली में कहीं जाना है, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान को डालते हो और आप अपनी कैब बुक करते हो। कैसे करते हो? या तो आप रैपिडो से करोगे, या आप ओला से करोगे, या उबर से करोगे, यही 2-4 और साइट्स होंगी, उससे करोगे, बस, है ना। और तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे एक बात बनती है कि अगर हम एक ऐसी ऐप डेवलप कर पाए या एक ऐसी वेबसाइट डेवलप कर पाए जिसमें बेस्ट रिजल्ट आए, जैसे होटल का आ रहा है, जैसे फ्लाइट का आ रहा है ना, बेस्ट रिजल्ट आ रहा है ना, वो सब सारी वेबसाइट्स को खलगाल के एक बेस्ट रिजल्ट आता है। ऐसे ही इसमें होता है कि जब हम ओला से करते हैं तो कभी ओला में प्राइस कम आते हैं। अगर सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर मुझे यहाँ से IIT जाना है तो हम डालेंगे तो हमारे पास ओला का अलग प्राइस आएगा अगर हम ओला की वेबसाइट से जाएंगे या ऐप से जाएंगे, उबर का अलग आएगा, रैपिडो का अलग आएगा, और जो अन्य भी हमारे क्षेत्र में चल रहे होंगे उनका अलग अलग आएगा। किसी का ज़्यादा होगा और कभी कोई ज़्यादा हो जाता है, कभी कोई, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा कोई सस्ता रहेगा, हमेशा नहीं, कभी कोई ज़्यादा होगा, कभी कोई ज़्यादा होगा। अब अगर हम इसे एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, कोई ऐसा एक ऐप बनाएं कि हम इन तीनों को जब हम ऐसे डालें तो ये तीनों चारों वेबसाइट्स या ऐप का एक साथ करें कि भाई अगर रैपिडो से जाओगे तो इतने रुपए, ओला से जाओगे तो इतने रुपए, अगर इससे जाओगे तो इतने, और इससे जाओगे इतने, और जो बेस्ट है वो टॉप रैंक कर जाए और आप उसे क्लिक करो और आप उससे सफर कर सको। अभी ये नहीं है, अभी आप नहीं है, सिर्फ ओला है तो ओला, उबर है तो उबर, ऐसा ही है ना। तो इस चीज को एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज कह सकते हैं, और अगर ऐसी आप ऐप डेवलप कर पाए तो भी आप इसका स्कैनर
वर्ल्ड की फेमस वेबसाइट है ना। तो ऐसे ही आपकी भी हो सकती है अगर आप इस पर काम कर पाए तो। जितना प्रचार करोगे, जैसे प्रचार करोगे, सारा खेल क्या है, एक ऐप डेवलप करनी है। अब सर मैं करूंगा कैसे, कैसे इसको, आइडिया तो अच्छा है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, एक ऐप डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, उस ऐप को आपको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरह, जैसे एक शहर आपने टारगेट किया, उस शहर में आपको प्रचारित करना होगा। और जितना प्रचारित करोगे, क्योंकि लोग इसी पे आने वाले हैं भाई, क्यों वो महंगा देंगे कि ओला से ही जाए, उबर से ही जाएं, या रैपिडो से ही जाएं, या किसी और से जाएं। वो सिर्फ आपकी वेबसाइट पे आएंगे कि भाई, आपकी ऐप पे आएंगे कि भाई इससे जब हम कर रहे हैं तो सबसे सस्ता आ रहा है। तीनों वेबसाइट्स या तीनों ऐप किससे सस्ता आ रहा है ना। तो अगर इस तरीके का आप कुछ सोचोगे, अगर इस तरीके के सोचने के बाद आप डेवलपमेंट करोगे, तो ये आप जितने भी आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देखी, चाहे अमेजोन हो, चाहे गूगल हो, चाहे वो जो भी हो, तो आप देखना उसमें सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा काम है ना। ओला हो गया, उबर हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर है, मीडिएटर है, ना कि कोई रिजल्ट दे रहे हैं आपको। अमेजोन और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। यूट्यूब भी क्या है, एक आपको क्या दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है। हम आपको कंटेंट दे रहे हैं और आप उसका यूज कर रहे हैं, और YouTube क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है। ऐसी जितनी सॉफ्टवेयर हैं, जितनी भी सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं, जितनी भी सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स हैं, वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं। ऐसे ही आप एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकते हो, और उससे पता है इनको फायदा बहुत होता है, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है, कोई चीज खराब होने वाली नहीं है ना। मोस्टली क्या है, सिर्फ एक वेब है जिसके थ्रू आप अपना सारा काम, डाटा ट्रांसफर कर रहे हो। बस वो एक मीडिएटर है जिसमें दोनों तरफ से कमीशन आ रहा है। अगर आप रैपिडो से करो, या उबर से करो, या ओला से करो, उस जो आप बनाओगे ना, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। जिससे भी आप करो, आप तो आपको उसने बेस्ट प्राइस दे दिया, जिससे भी करोगे उससे कमीशन उस वेबसाइट को, यानी उस आपकी ऐप को आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे, ये इस दिशा में कुछ सोचोगे, तो बहुत 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 अच्छा फायदा हो सकता है। मैं आपको सलाह, देखिए हर व्यक्ति हर काम नहीं करेगा। किसी व्यक्ति का किसी काम में दिलचस्पी होगी, किसी की किसी काम में दिलचस्पी होगी, और मेरा काम ये है कि आपको उचित सलाह देना, आपको अलग अलग तरीके की जानकारी देना, अलग अलग बिजनेस आइडियाज के बारे में सजेस्ट करना। फिर आपकी इच्छा है कि आप किसको ज्यादा बेस्ट समझते हो, किसको अच्छा समझते हो, और किस पे आप आगे बढ़ते हो। बस मैं ये चाहता हूं कि आपको करेक्ट चीज पता हो, आप किसी एक चीज के पीछे ना भागो। आपको वेरियस टाइप के मार्ग दिख जाएं, बहुत सारे अलग अलग रास्ते दिख जाएं, फिर चलने की इच्छा आपकी है, आप किस रास्ते को चुनते हो, क्या बेहतर लगता है, वो आपकी आईक्यू है, वो आपका निर्णय है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते दिखाऊं जो आपकी प्रगति के लिए खुले हैं, आप उस पर चल सकते हो। तो उसमें से एक रास्ता ये भी है, और बहुत अच्छी चीज़ है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये एक अलग सा वेबसाइट हो सकती है, अलग सी ऐप हो सकती है, जिसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।